हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब और क्यूब रूट का पार्ट 5 कर रहे हैं। जिसने पार्ट 4 नहीं देखे वो जाकर पार्ट 4 देख ले। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो वह पूर्णांक बताएं। देखना, हमने जो ऑप्शन लिए हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है ऑप्शन लेने का कि ये जो क्वेश्चन है बिना ऑप्शन के नहीं होगा। आपको इसमें ऑप्शन ही रखना होगा, जब जा कर के ये क्वेश्चन वेरीफाई होगा। देखना, अगर हमारे पास कोई संख्या है, अगर x कोई संख्या है, अगर हम इसके घन में से इसके स्क्वायर को घटाते हैं, वर्ग को घटाते हैं, तो हमें 48 प्राप्त होता है। समझ गए हो ना। तो आप वो संख्या है जो x 8 मानकर देखें पहले, ठीक है। फिर जो वो संख्या है 6 मानकर देखें, 5 और 4 ऐसे मानकर देखना। तो हमने क्या किया, 88 64 अट्ठे कितने होते हैं 512, 88 ये हो जाएंगे 64, ठीक है। माइनस करके 48 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसको छंग छंग 36 और छंग 36 छंग कितने होते हैं 216 है ना। 6 का घन होता है ना 216। अब ये छंग छंग 36, अब घटा करके 48 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा ना। अब इसको देखना, 5 का घन क्या होता है 125 और वर्ग क्या होता है 25। घटा कर देखना 48 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 4 चौक 16, 16 चौका 64 और ये हो गया 4 चौक 16। वर्ग इसका, अरे 4 का वर्ग और 4 का घन सेम घटा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखना, अगर 48 आ गया तो घटा करके आ रहा है ना 48, ये आ गया 48। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 समझते हैं। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो हमारे पास क्रमागत सम संख्या क्या होती है भाई, क्रमागत सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8 10 है ना, 12, ऐसे ही चलता रहा डॉट डॉट। तो अगर हम इनको x की फॉर्म में लिखना चाहें तो x की फॉर्म में क्या होगी, अगर हमारे पास कोई संख्या पहली x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+2, तीसरी संख्या x+4, x+6, ऐसे ही x+8, ये डॉट डॉट चलती जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास देखना कितनी संख्या है, दो क्रमागत है, तो ये दो क्रमागत ले लो आप, दो संख्या है ना ये, तो ये दो ले लो आप। इनका जो अंतर है भाई, बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, इनके जो वर्गों का अंतर है, इसका भी वर्ग करेंगे और इस संख्या का भी वर्ग करेंगे। तो जो इनका जो वर्गों का जो अंतर है, ये समझ में आ गया ना भाई, दूसरी संख्या का वर्ग और पहली संख्या का वर्ग, तो अंतर कितना है 84 है, ठीक है। अब आप सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। ए और बी, ए प्लस बी का अगर स्क्वायर हो तो आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab से सोल्व करेंगे इसको, है ना। तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को खोल लो यहाँ पर। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 4x हो जाएगा, है ना। तो माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84, ये माइनस का है और ये प्लस का कट गए। तो यहाँ पर देखना, ये 4 है, इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, अरे प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 84 में से 4 आप लेस करोगे तो 80 बच जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 4x, तो 4x बराबर, ठीक है। तो 4 से कटेगा 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हमने देखना क्या संख्या मानी थी, ये और ये मानी थी ना। तो जो हमारे पास पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है ना, तो x का मान यहाँ पर ये कितनी आ गई 20। तो पहली संख्या जो है हमारे पास में 20 आ गई ना।
दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 22, है ना, समझ गए हो ना अब। तो दूसरी जो संख्या है हमारे पास में आ जाएगी 22। अब ये कह रहा है कि इनका योग क्या होगा, इनको आप जोड़ लो तो 2 और ये हो गया 4, यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 समझते हैं, 70। तो यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखना, हमारे पास दो संख्याओं का योग 22 हो तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, a प्लस b, इनका योग कितना है 22। उनके वर्गों का योग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, वर्गों का योग तभी बनेगा, कितना है 404। ये यहाँ तक के समझ में आ गया। हमारे पास क्या होता है, अगर a प्लस बी का स्क्वायर हो तो क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी जस्ट हमें पीछे किया है ना, ये जो फॉर्मूला है। तो बस सोल्व कर लो इसको। a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी तो 22 का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 404 प्लस 2ab, ये यहाँ तक क्या आ गया। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 इक्वल टू 404 प्लस में 2ab, है ना। तो ये प्लस में है, इधर जा करके घट जाएगा तो आप सिंपली घटा लो। तो ये आपके पास में कितने बच गए 80, है ना। तो 80 बराबर अभी क्या बचा हुआ हमारे पास 2ab, तो 2 से कटाए 40 बार, तो ab की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40। तो ये क्या है, यही तो गुणनफल है ab का, समझ रहे हो ना। तो ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 समझते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताएं। सबसे पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ जो आपके डाउट होंगे, देखना। हमारे पास में वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग, वर्गों का योग बोलते हैं हम कोई भी दो संख्या हो, कोई भी दो संख्या, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया समझ में। वर्गों का योग, अगर हमने यहाँ पे लिखा योग का वर्ग, तो ये क्या होगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो आपको ये जो डाउट है ये आप क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। ये होता है योग का वर्ग, ये होता है वर्गों का योग। अगर बात करते हैं वर्गों का अंतर, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गों का अंतर। अगर बात करते हैं अंतर का वर्ग, ठीक है, अगर हम बात करते हैं अंतर का वर्ग, कोई भी दो संख्या हो तो a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये भी दो डाउट आपको क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि मैथ के अंदर लैंग्वेज का ही अंतर होता है केवल। अगर आपने ये समझ ली तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, वर्गों का योग दिया है ना, तो कहाँ पर लिखा है वर्गों का योग, यहाँ पर। तो ये मान दिया हुआ है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 का, ठीक है। और अंतर का वर्ग ये लिखा है ना, तो हम इसके इक्वल रख देंगे इसको। तो a माइनस बी का अगर स्क्वायर हो तो कितना है 36। यहाँ तक क्या आ गया आपके समझ में। तो आप सिंपली कुछ नहीं, अब सोल्व कर लेंगे इसको। आप इस फॉर्मूले खोलेंगे तो a b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, और बराबर 36। अरे फॉर्मूला होता है ना ये। तो आप देखना यहाँ पर a b का मान कितना देता है, तो इसके स्थान पर रख देंगे माइनस 2ab और बराबर में है 36। यहाँ तक क्या आ गया समझ में आपके। तो आप घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास में भाई, ये इधर प्लस के इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। तो 80 में से आप ये 36 घटाएं तो बचा 4, यहाँ पर 7 तो 4
44 बच गए। तो माइनस के 2ab बराबर ये माइनस के हो जाएंगे 44, क्योंकि ज़्यादा है ना ये वाले, समझ रहे हो ना? अरे समझ गए हो ना, ये ज़्यादा है माइनस वाले और ये प्लस के थे, तो माइनस के बच गए। तो माइनस से माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 22 बार, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 22। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22, ये आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 73 समझते हैं। यदि किसी संख्या उसके और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले रीजन ये है कि मैंने जो ऑप्शन लिए हैं ये बिना ऑप्शन के नहीं होगा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर देखना, इसको समझना भाई, कोई संख्या हमारे पास x, अगर संख्या प्लस, अगर इसका वर्ग संख्या और संख्या का वर्ग करके 182 आ जाए, समझ रहे हो ना? अरे योग है ना इनका 182 आ जाए, तो आप 91 का स्क्वायर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो आप इसको तो रहने ही दो। अब 13 लिखो यहाँ पर। 13 हमारे पास मान लिया संख्या 13 है, प्लस 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 बराबर 182 के। तो इनको जोड़ करके हमारे कितने आ जाएंगे? 182 और 182 के बराबर। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये। आप कोई भी ऑप्शन ले लेना, इनमें से कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 समझना। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो संख्या क्या है दूसरी? तो यार सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या निकालनी है हमें। भाई दो संख्या के वर्गों का योग आप कैसे करते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 386 है। तो इनमें से कोई भी एक संख्या मान लो, मान लिया जो पहली संख्या है ये क्या दी हुई है? एक संख्या 5, तो आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 386 है। ये प्लस के हैं तो इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। 386 माइनस 25 बी स्क्वायर एच टी जैसी। तो आप यहाँ पर माइनस करोगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 6 और 3, तो बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, है ना? तो ये किसका होता है? 19 का। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 19, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 समझते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्या का योग है। तो हमको सिंपली करना है, योग निकालना है। भाई दो धनात्मक संख्याएं हमारे पास ए और बी हैं, जो इनका अंतर है ए और बी का वो है हमारे पास 3। आगे समझ में, है ना? और इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है? 369 दिया हुआ है। तो हमें एक पता है ना, ए माइनस अगर बी का स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है भाई, पता है आपको? तो आप ए माइनस बी कितना दिया है? 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। ए प्लस बी का जो स्क्वायर है कितना दिया है हमें? ये यहाँ पर 369 है ना। ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का जो वर्गों का योग दिया है 369 माइनस 2ab एच डी जैसे ही रहने देंगे। तो 3 दिया 9 इक्वल टू 369 आ जाएगा माइनस 2ab, तो है ही हमारे यहाँ पर। तो ये इधर जा करके प्लस के हैं तो घट जाएंगे, तो हमारे पास 369 में से 9 गए तो 360 आ जाएगा। माइनस के 2ab, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 से करेंगे इसको 180 बार कट जाएगा ये, है ना? विभाजित हो जाएगा। तो ए और बी, ए इंटू बी हमारे पास कितना आ गया? 180। देखना, अब समझना यहाँ से क्वेश्चन, ए बी 180 है, ए माइनस जो बी है हमारे पास 3 है। आपको इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा करके 3 आ जाए और गुणा करके
आ जाए आपका 180। तो हमारे दो फैक्टर क्या होते हैं, 15 गुना 12 के, समझ रहे हो ना। घटा करके तो 3 आ जाएगा और गुना करके 180 आ जाएगा। तो ए का मान आप ये मान लो और बी का मान ये मान लो, ठीक है। तो अब इनका योग क्या होगा, सिंपली योग करना इनका। तो 15 और 12 कितने होते हैं हमारे पास, 27, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 समझते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3, ठीक है। यदि इनके वर्गों का योग 1 2 6 है तो संख्याएं होंगी। तो काफ़ी सिंपल है ये भी, हमारे पास समझना 1 है, 2 है और ये 3 रेशियो में है, ठीक है। तो आप इसको x की फॉर्म में मान सकते हो। तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3x, क्योंकि एक संख्या प्रॉपर नहीं है तो x मान लेंगे। इनके वर्गों का योग 126 है, तो आप इनके जब वर्ग करेंगे, ये किया प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 4x² हो जाएगा, प्लस इसका भी वर्ग करेंगे तो 9x² हो जाएगा, इक्वल टू 126 दिया हुआ। तो आप सिंपली अब कुछ नहीं करना, आपने जोड़ लेना है। तो ये हमारे पास 13 और 1 हो जाएंगे, ये 14, ठीक है। 14x² इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो ये 14 से कितनी बार कटेगा, ये आप कट कर लेना इसको, ये कटेगा 9 बार, है ना। 14 में 126 होते हैं, तो x²। तो यहाँ से देखना, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा इधर, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो संख्याएं होंगी। तो ये संख्या 3, ये संख्या 3 दूनी 6 और ये संख्या 3 3 9। तो 3 6 और 9, ये आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 77 समझते हैं। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। हमने इसमें ऑप्शन लिया है क्योंकि ऑप्शन से सबसे आसान रहेगा। चलिए करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। भाई कोई संख्या है हमारे पास में 15, अगर मैं यहाँ पर इसके वर्ग को जोड़ दूँ, है ना, कह रहा है ना वर्ग को जोड़ने पर, तो परिणाम कितना आता है, 240 आता है, ठीक है। तो आप 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 प्लस 15 कितने हो गए, 240 हो गए ना। तो 240 बराबर हमारे पास 240 हो गए। तो हमारा पहले ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो आगे तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 समझते हैं। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है तो वह संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो संख्या है हमें नहीं पता है, वो तो आप x मान लो, ठीक है। अब संख्या के वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे, किया, और संख्या के वर्ग का 3 गुना, ये 3 गुना हो गया। 3 गुना में से 4 गुने को घटाने पर, तो 4 गुने को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, ठीक है। तो ये है जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है x, उससे 50 अधिक, ये प्राप्त होता है ना, समझ गए होंगे। ये x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में 3x² माइनस 5x हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के 50 इक्वल टू 0 हो गया ना। यहाँ तक के आपके समझ में आ गया होगा। तो अब देखना, आप इस द्विघात समीकरण को सोल्व मत करिए, आप ऑप्शन लीजिए, ठीक है। ऑप्शन लीजिए, यहाँ पर 3 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 4, है ना,
माइनस आपका हो जाएगा 50 और इक्वल टू 0। तो 16 तिया 48 हो गए, 5 चौक 20 माइनस के 50 इक्वल टू 0। यहाँ पर कितने हो गए 70 माइनस के 48 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे पास इधर क्या आना चाहिए था, 0 बराबर 0 आना चाहिए था ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप 5 रख कर देखिए यहाँ पर। तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 5 और माइनस के 50 इक्वल टू 0। भाई ये कितना होता है, पंजे पंजे 25 और 25 से 75 हो गया। यहाँ पर पंजे पंजे 25 और माइनस के 50 इक्वल टू 0। तो ये माइनस के, ये माइनस के, तो माइनस के 75 और ये प्लस के 75 0। तो यहाँ पर घटाया हमें तो क्या है 0, तो 0 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 79। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्ग मूल जिन संख्याओं के बीच होता है वो है। ठीक है, तो 100 से कम चाहिए होता है हमको, और धनात्मक सभी जितने भी हमारे पास में संख्या का जो वर्गमूल होगा, तो है ना, समझ रहे हो ना, जिन संख्याओं के बीच होता है तो समझना। हमारे पास देखना यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1, 2 का स्क्वायर ऐसे ही 4, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐसे ही 9 हो जाएगा ना। तो ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ये हो गया। अब ऐसे ही हम देखना यहाँ पर -1 किया तो स्क्वायर कितना आएगा इसका 1, -2 का स्क्वायर किया तो इसका भी 4 आएगा प्लस में, -3 का स्क्वायर किया इसका भी प्लस में आएगा, है ना, 3 दिया 9। तो ये ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, माइनस का जो 9 है जो इसका स्क्वायर होएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो -9 है और प्लस में जो 9 है, इनका जो स्क्वायर करते हैं वो 100 से कम आता है। ठीक है, तो 100 से कम आता है, तो ये किस किस के बीच है, -10 और +10 के बीच है, है ना, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 समझना। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग क्या होगा। देखना, दो संख्या है हमारे पास, दो संख्या हैं ए बी, तो इनका जो गुणनफल है, इन संख्याओं का गुणनफल है गुणा इनका जो गुणनफल है हमारा 32 है। ये आ गया समझ में। यदि औसत, औसत क्या होता है, एवरेज, औसत हमारे पास होता है औसत इक्वल टू योग अपॉन संख्या, है ना, जो संख्या होती है उनका योग अपॉन संख्या कितनी है। तो औसत 6 दिया हुआ है, तो औसत 6 है ए प्लस बी, दो संख्या और संख्या कितनी है 2, तो 6 दूनी 12। तो हमारे पास ए प्लस बी का मान कितना आ गया, ये 12 आ गया, है ना। तो आप अब समझना इसको, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की पावर 3, तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और चलिए देखना, ए प्लस बी यहाँ पर कितना दिया है 12, तो ए प्लस बी 12 क्यूब कर देंगे इक्वल टू ए की 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab, का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा 32, और
ए प्लस बी 12। यहाँ तक क्या आ गया आपके समझ में? तो चलिए बस अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपके पास में 1152 प्लस ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इक्वल्स टू, हमारे पास ये 12 का घन क्या होता है? 17 28 है ना। तो 17 28 हो गया। अब देखना हमें ये मान चाहिए है ना, उनके घनों का योग, घनों का योग ये चाहिए ना। तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो आप माइनस कर लो 1152। तो कितना बचा? 6। यहाँ पर आपके बचा 12 में से 5 गए 7 और 6 में से 1 गया तो 5। तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 576। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 समझना। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, लड़कों की संख्या थी। तो सिंपल क्वेश्चन है, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की जो संख्या है कुल वो x है हमारे पास, ठीक है ना। तो प्रत्येक लड़के ने x रुपये दिए, ठीक है ना। अरे बोल रहा है ना, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए। सॉरी, ये सिक्के हैं, रुपये नहीं है, ये है सिक्के, x सिक्के दिए। अब समझना, हमारे पास में क्या होता है, ये तो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ पहले। हमारे पास में 5 रुपये है टोटल 5 रुपये हैं, ठीक है। तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे इसके अंदर? 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो आप क्या बोलोगे कि 5 होता है ना। ये है सिक्के, ये है रुपये, प्रत्येक रुपये है ये, है ना। तो सिक्के और जब हम रुपये की गुणा करते हैं ना, तो हमारे पास में टोटल रुपये आते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी सेम ऐसे ही है। हमारे पास लड़कों की संख्या कुल x है, प्रत्येक लड़के ने x रुपये दिए, तो टोटल कितने रुपये देंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। अरे एक लड़के ने x रुपये दिए, तो कुल लड़कों ने कितने रुपये दिए होंगे? x इंटू एक्स गुना किस दर से दिए हैं? 25 पैसे के दर से। तो 25 पैसे बट्टे 100, रुपये में बदलने के लिए 100 इक्वल्स टू, और रुपये कितने हैं हमारे पास में? 400। इधर भी हमने रुपये बनाए और इधर भी रुपये बना लिए, है ना। रुपये बराबर रुपये का कंसेप्ट। तो ये इधर गुना में आ जाएगा, ठीक है, बट्टे में है। तो हमारे पास ये जो 25 है गुना में है, बट्टे में आ गया। तो यहाँ पर x² आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो अब समझना भाई, 25 से कटेगा ये 4 बार, ठीक है। 4 चौक 16, इधर स्क्वायर, इधर रूट लग जाएगा। ये 1600 किसका होता है? 40 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 40। क्वेश्चन नंबर 82। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। तो हमारे पास क्रमागत क्या होता है भाई? क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, है ना। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे ये डॉट डॉट चलता रहेगा।
ये क्रमागत है ना, क्रमागत क्रम से है, तो इसलिए क्रमागत पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डॉट डॉट चलते गए। ठीक है, मैंने आपको ये जो चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में समझाई हैं। जिसने नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो पार्ट फर्स्ट देखें। तो ये आप दो क्रमागत पूर्णांक ले लो, कोई भी ले लो, इनमें से कोई भी ले लो, आप ये लो। ठीक है, जो इनके जो वर्ग के बीच का अंतर है, आप इनका वर्ग करो। ठीक है, वर्ग करो, ये हमेशा क्या होगा ये देखना। यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आप जानते हो। तो बस चलो कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा, है ना, और माइनस है एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक्स से ये एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर देखना, ये तो 1 प्लस 2x। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप 1 प्लस एक्स लिख सकते हो ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करना, ये हो गया हमारा ब्रैकेट। तो देखना x प्लस 1 लिख सकते हो ना, अरे इसको ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, पहला पूर्णांक, ये क्या है दूसरे वाला पूर्णांक। तो इनका जो योग है, दोनों पूर्णांकों का योग, ये जो होगा दोनों पूर्णांकों का योग हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, दोनों पूर्णांकों का योग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर मेरे द्वारा कोई बोलने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।